अरे बच्चे ध्यान से देखेंगे, क्लास 4 और 5 वाले बच्चे देखिए, आप आज हिंदी में कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। ठीक है, ये देखिए बोर्ड पर लिखा है अल्प प्राण और महाप्राण। क्या लिखा हुआ? अल्प प्राण और महाप्राण। उच्चारण में वायु प्रवाह के आधार पर व्यंजन भेद। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से समझेंगे और समझ करके अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो पहले हम अल्प प्राण समझेंगे। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण व्यंजन वो होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। इसका मतलब है कि उस व्यंजन को बोलने में, उस अक्षर को बोलने में कम प्रयास करना पड़ता है, कम जोर लगाना पड़ता है। जैसे क, इसमें हमें ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी, ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा और आपकी जो मुंह से हवा निकली वो कम निकली। पर अगर हम खा बोलेंगे, खा, तो ज़्यादा तेज़ से आवाज़ निकलेगी और ज़्यादा तेज़ आपके मुंह से हवा निकलेगी। ठीक है, तो अभी हम अल्प प्राण सीख रहे हैं, तो पहले हम अल्प प्राण के बारे में जान लेंगे। ठीक, तो ये इसमें इसको बोलने पे क्या होता है? कम वायु निकलती है। फिर देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो है वर्ण, देखिए 1, 3, 5, ये क्या होता है? अल्प प्राण व्यंजन या अक्षर कहलाता है। देखिए हमने यहाँ पे वर्ग बना दिए हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो इसमें देखिए पहला, तीसरा और पांचवा। पहला क्या है? अक्षर का है, तीसरा क्या है? गा है, और पांचवा क्या है? क्या है? हाँ, पांचवा क्या है? तो ये आपका का, खा, गा, घा, अड़ा। हाँ, उसके बाद देखिए फिर अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन भी क्या होते हैं? क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक, या, रा, ला और वा। ठीक, फिर देखिए सभी जितने स्वर आते हैं वो भी अल्प प्राण कहलाते हैं। ओके, फिर देखिए महाप्राण। महाप्राण में जिन व्यंजनों को बोलने में फेफड़ों से ज़्यादा वायु निकलती है, ज़्यादा तेज आवाज़ निकलती है ना, जोर से बोले जाते हैं, वो महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, महाप्राण में क्या होता है? वर्ग का दूसरा और चौथा, ये देखिए है ना, जैसे का वर्ग में है तो पहला, तीसरा, पांचवा तो अल्प प्राण व्यंजन अक्षर हो गया, और दूसरा और चौथा क्या हो गया? महाप्राण हो गया, क्योंकि इसको बोलने में ज़्यादा वायु निकलेगी मुंह से और ज़्यादा जो है तेजी से इसको बोलेंगे हम। ठीक, तो ये महाप्राण हो गए। तो इसका सूत्र हो गया 24, दूसरा चौथा यानी 24, और इसका सूत्र हो गया 135। अगर हम अलग अलग नहीं करते हैं तो 135 बोलेंगे, ये एक सूत्र याद कर लेंगे और ये सूत्र याद कर लेंगे। ठीक है, तो इससे हम जान जाएंगे कि अल्प प्राण व्यंजन अक्षर कौन सा है और महाप्राण व्यंजन अक्षर कौन सा है। आपको ये जानना जरूरी है, कभी कभी आपके व्याकरण में ये पूछा जाता है। ठीक, अभी आप क्लास 5 में हो, क्लास 5 में भी आपको ये जानना ज़रूरी है। फिर अभी आप 6 में जाओगे, 7th में, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको आगे भी काम देंगी। ठीक है, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, ये सब पढ़ाया गया है ना तो ये इसी की तरह ये भी है। तो आप आज इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। अभी इसमें दो चीज़ें आई हैं, एक आया है अंतस्थ व्यंजन और इसमें एक आया है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो ये मैं कल बताऊंगी आपको, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन कल मैं बताऊंगी। ठीक, तो आज इसको नोट कर लीजिए, सारे बच्चे नोट करेंगे, कल इसको पहले पूछ लिया जाएगा तब फिर आगे बढ़ा जाएगा। ओके।